Hello everyone, my name is Kapil Gupta, your mathematics teacher. I welcome you all to my next video on quadratic equation by factorization method. आज हम सीखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा जब तक आप मैथ्स के स्टूडेंट्स रहोगे और आगे फर्दर प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये कंसेप्ट बड़ा काम आता है। फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो मैंने आपके लिए एक बड़ी सिंपल और एक बड़ी फेमस एग्जांपल ली है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसका बेसिक मेथड सीखते हैं। हमें दो चीज़ें चाहिए। जो इसका मिडिल टर्म है वो -5 है विदाउट x, और जो इसका लास्ट टर्म है वो 3 है, और जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं है तो वो एग्जांपल भी हम लेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल हम वो टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं जिनका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर के आगे कॉफिशिएंट 1 है, राइट? तो हमने क्या करना है, जो मिडिल टर्म है उसका कॉफिशिएंट उसको हमने -5 को सम ले लेना है, और जो लास्ट है 6 उसको प्रोडक्ट, राइट? ये दो बातें आपने याद रखनी है। और इसको हमने स्प्लिट करना है प्रोडक्ट को, मींस 6 को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, राइट? दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 आ रहा हो। ओके, आपको लगेगा स्प्लिटिंग तो मिडिल टर्म की होनी है, फिर ये 6 को क्यों स्प्लिट करना है? क्योंकि फैक्टर 6 के बनेंगे, फैक्टर 6 के बनेंगे, स्प्लिट हम मिडिल टर्म को करेंगे। ओके, लेट अस सी, यू विल बिकम मोर क्लियर। तो हम 6 के फैक्टर्स बनाते हैं। 6 के दो ही फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 3 6, और कोई फैक्टर बनता नहीं इसका, ठीक है? तो 2 इंटू 3 6, स्टूडेंट्स देखो उसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, और उसका सम विदाउट साइन 5 आ रहा है। 2 + 3 5 होता है, विदाउट साइन मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है, अभी उसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। तो सम 5 मिल रहा है मुझे 2 3 का, और प्रोडक्ट 6 मिल रहा है 2 3 का। सो ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैंने उठाई है, बट इसमें मैंने क्या किया, 5 को नेगेटिव रख दिया। ओके, तो 2 + 3 5 होता है, -5 नहीं होता। तो -5 कैसे बनेगा अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूँ, -2 और -3, तो दोनों का सम -5 हो जाएगा। और अगर दोनों को मैं प्रोडक्ट करूँ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, सो -2 इंटू -3 फिर भी 6 आता है। तो इसमें बात क्या है याद रखने वाली, कि जो आपका 6 है, जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट है, अगर वो पॉजिटिव है तो दोनों टर्म या तो नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी। अगर वो नेगेटिव है तो एक टर्म दोनों में से पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 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 होता है। ओके, तो मैंने दोनों को नेगेटिव लिया। अब ये दो नंबर ऐसे हैं जो मेरी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो मुझे सम -5 और प्रोडक्ट 6 दे रहे हैं, ठीक है? तो करना क्या है, सिंपल सी बात, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे आते हैं आप। अब 5x को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, -2x -3x। ओके, और ये 6 एज इट इज़ आ गया, ये आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इसमें से हमने इसको पेयरिंग में ले जाना है। फर्स्ट 2 का पेयर बना लिया, नेक्स्ट 2 का पेयर बना लिया। इसमें से जो आप मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो वो कॉमन लो। एक्स स्क्वायर -2x में से x कॉमन निकला, यहाँ पे बचा x -2। इन दोनों में से -3 कॉमन निकला, बचा x -2। अगर आपने कैलकुलेशन सारा कुछ ठीक किया है तो ये दो फैक्टर हमेशा आपके सेम आएंगे, x -2 हमेशा सेम आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो सेम फैक्टर है वो कॉमन निकल जाएगा, x -2 बाहर, और बचेगा यहाँ पर x बचा, यहाँ पे -3, तो x -3 आ गया, राइट? अब जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट, अब फर्स्ट टर्म होगी x -2, सेकेंड टर्म होगी x -3, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता था, ईदर ऑफ द टू और बोथ आर 0, तो या तो x -2 0 होगा, x -3, और तो कोई कंडीशन होती नहीं जीरो होने की। जीरो होने की एक ही कंडीशन है, या तो फर्स्ट टर्म 0 या सेकंड 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 0 बनेगा। ओके, सो x -2 0 और x -3 0। जब x -2 को 0 पुट करोगे तो x2 आ जाएगा और x3, तो x की दो वैल्यूज आई 2 और 3। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, परफेक्टली दो सोल्यूशन होते हैं, 3 नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकता, राइट? सो x इज इक्वल टू 2 और 3, बोथ आर द सोल्यूशंस फॉर दिस। सोल्यूशंस का क्या मतलब है कि अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, x को 2 या 3 यहाँ पे पुट करोगे, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
राइट। एक और बात आपको बता दूं, जब भी वो लिखाएगा सॉल्व का यही मतलब होता है कि आप x की वैल्यू निकालो, राइट। फटाफट ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने लिया है x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म सम चाहिए होता है, सम आ गया 2 और प्रोडक्ट आया मेरा -15। मतलब कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका सम 2 हो और प्रोडक्ट -15 हो। तो 15 के फैक्टर बनाए, दो फैक्टर बनेंगे 5 × 3, ठीक है। अब आप देखो 5, ये जो चीज़ है ना, अब इन दोनों नंबर को अरेंज करना बड़ा आसान है वैसे, कि आपको लगेगा सम करेंगे तो 8 बनता है 5 + 3, पर हम एक नंबर को -3 चूज़ कर लेंगे। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 5 + -3 = 2, ओके। तो इनको ऐसे चूज़ करना है। अब ये इक्वेशन लिख ली यहाँ पे सेम ये वाली, तो 2x को लिख लिया 5x - 3x। तो आगे का प्रोसेस वही है, पेयरिंग कर दी, उसके बाद x कॉमन ले लिया, राइट। उसके बाद ये x + 5 देखो मैंने बताया था आपको कि ये सेम आएगा, सेम आ गया, उसको बाहर कॉमन निकाला, फिर x - 3 आ गया। सो ईदर ऑफ द 2 0, इसमें से 3 और -5 मेरे आंसर आ गए, ठीक है। अब मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल ली है। मैंने आपको पिछली फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। पर यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है कोएफिशिएंट। तो इसमें आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा, सम आपका वही रहेगा, मिडिल टर्म सम 21, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये -50 है, इसके साथ ही आ जाएगा × 2, मतलब कि प्रोडक्ट मुझे चाहिए 100, ओके, दैट इज़ -100, राइट। तो प्रोडक्ट 100 के फैक्टर्स बनाओ, वैसे 100 के फैक्टर्स बने 2 2 5 5, राइट। अब है क्या, पहले दो क्वेश्चंस में आपके पास दो ही फैक्टर बन रहे थे, अब 4 फैक्टर बन गए। आपने 4 फैक्टर्स को दो पार्ट्स में क्लब करके सेट करना है। तो मैंने कैसे क्लबिंग की, 5 5 = 25, 2 2 = 4। तो देखो 5 5 2 2s, 5 5 25, 2 2s 4, 25 - 4 आ गया 21। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट है, बच्चे मुझे कहते हैं कि सर कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि सीधा हो जाए। ऐसे नहीं होता, फिर तो हम रोबोट बन जाएंगे कि इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं उसको फॉलो करते रहो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि इन 4 फैक्टर्स को, हो सकता था इन तीनों को क्लब करके एक सिंगल रह जाता, राइट, कुछ और इन तीनों को क्लब करके एक सिंगल रह जाता। तो ये किसी भी मैनर से आपने दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं, इनको मिक्स मैच करके कि आपका प्रोडक्ट 100 बने और सम 21 बने। तो इसमें यही कंसेप्ट एक इम्पॉर्टेंट है। तो आगे का तो आपको पता ही है, आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, तो 21 को लिख लिया 25 - 4, ओके। फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लिया, वैसे ही कॉमन लेने के बाद आपका देखो ये टर्म फिर सेम बन गई, 2x + 5 2x + 25, तो ये कॉमन निकल जाएगी और उसके बाद बचा x - 2, आपके दो आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सॉल्व करने के लिए रखे हैं, राइट। दिस इज़ योर होमवर्क, यू कैन से, राइट। तो ये आपने सॉल्व कर यू कैन सेंड योर क्वेरीज टू मी। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, वी विल सी। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, यू कैन सेंड इट टू मी, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।